तो अगर आप क्या है और क्या हो सकता है का फ़र्क समझते हैं, आप नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच को समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। एक नया अप्रोच, एक नया विज़न। अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या ले सकता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वस्तु उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालती है और यही है कैपेबिलिटी अप्रोच। इसमें सबसे पहले जो फंक्शनिंग है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बीइंग जैसे स्वस्थ रहना, शिक्षित होना, पोषित होना और दूसरा होता है डूइंग जैसे काम करना, यात्रा पे जाना, मतदान करना। अब इन दोनों में कैपेबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और यहीं से पूरी इकोनॉमी को ड्राइव होना चाहिए। जैसे हो सकता है कि एक लोअर इनकम ग्रुप का और एक हायर इनकम ग्रुप का व्यक्ति एक ही साइकिल ले ले, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति साइकिल ले रहा है, उसकी ज़िंदगी में साइकिल की ज़रूरत और इंपॉर्टेंस और उस हायर इनकम ग्रुप के व्यक्ति में साइकिल की ज़रूरत और इंपॉर्टेंस में फ़र्क है। साथ ही जो हायर इनकम ग्रुप का व्यक्ति है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जहाँ पर वस्तुओं पे, आय पे फ़ोकस करती है, वहीं पर कैपेबिलिटी अप्रोच फ़ोकस करती है क्षमता पे और वस्तु ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाल रही है उस पे। अब अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच का प्रभाव क्या पड़ता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो कैपेबिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है। सिर्फ आय पे नहीं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है, जीवन स्तर कैसा है, इस पे फ़ोकस करते हैं। साथ ही फ़ोकस डेवलपमेंट के जो पैरामीटर डिसाइड किए जाते हैं, उसमें भी कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि क्षमता बढ़ाने पर कैसे हो, इस पे ध्यान दिया जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इसमें भी सबकी कैपेबिलिटी अगर बढ़ेगी, तो ही हम सामाजिक न्याय सभी तक पहुंचा पाएंगे। तो कैपेबिलिटी अप्रोच के जरिए इकोनॉमी को नए नजरिए से सोचने का एक तरीका अमर्त्य सेन ने दिया है। जरा इसके बारे में और जानिएगा।